26 अगस्त को जबरदस्त बारिश हुई। उस बारिश के नतीजे में जम्मू संभाग के बहुत सारे इलाकों में जबरदस्त तबाही हुई। उस तबाही के बाद कई जगहों से खबरें आई जमीन के धंसने की। सबसे पहले लैंड सिंक होना डोडा में शुरू हुआ था, फिर रामबन से बहुत सारी जगहों से यही रिपोर्ट्स आई कि जमीन जो है वो धंस रही है। अब बिल्कुल उसी तरह का मामला जो है वो बंतलाब के एक इलाके खैरी से सामने आया है। कल आपने सुना भी होगा, अलग अलग वेब पोर्टल्स पर खबर भी चली थी कि यहाँ पर भी यही मामला सामने आया है कि जमीन नीचे चली गई। लगभग आप पीछे का देख सकते हैं, लगभग 4 फुट के करीब करीब 4.5 फुट जो है ये आप देख सकते हैं 4.5 फुट के नीचे आया है। और मुकम्मल तौर पर ये मकान जो है वो डैमेज हुआ है। इसके बगल वाला जो मकान है जो इसके साथ में है उसकी भी छत में जो है वो क्रैक्स आए हुए हैं। और ये तो मुकम्मल तौर पर आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर ये मकान जो है वो डैमेज हो चुका है। और इसके साथ में भी कुछ और मकान है जो डैमेज हुए हैं। लेकिन इसकी वजह क्या है? और उसके बाद ये कि यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो प्रशासन कल यहाँ पहुंचा और पहुंचने के बाद इन मकानों को देखा। असेसमेंट हो सकता है बाद में होगी क्योंकि अभी बारिश हो ही रही थी, मगर जो इन मकानों के बस्कीन है वो अभी भी यहाँ मौजूद है, जबकि ये मकान अभी भी धंस रहे हैं। अभी सुबह भी आज एक मकान इनका जो है वो उसकी एक दीवार डैमेज हुई है। तो मेरे साथ इस मकान के मालिक है, क्या नाम है आपका? जाहिद। जाहिद साहब, मुझे ये बताइए कि आप ये बीबी रहती थी यहाँ पे। नहीं वो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताएं कि हुआ क्या, किस दिन ये हुआ और कैसे हुआ? ये जिस दिन धूप ज्यादा निकली उसके बाद ये स्मॉल क्रैक शुरू हुए। हम्म उसके बाद ये 10 तीसरा दिन हो गया ये। हम्म अब ये मतलब तो आप आगे बताइए। आइए आप आइए। ये 26 तारीख को कुछ हुआ था या उसके बाद हुआ ये? सर ये है कि जब पहली बारिश रुकी थी ना, हाँ 2 दिन धूप निकली, हाँ तीसरे दिन ये आज तीसरा दिन है, ये शुरू हुआ है ये बहने के लिए। हाँ। आज तक ये जा ही रहा है। अच्छा। हाँ, हम जहाँ तब से मौजूद हैं इधर ही है। नहीं, लेकिन मुझे ये बताइए, आपका यहाँ मौजूद रहना भी खतरे से खाली नहीं है। खाली नहीं तो है। क्या सरकार ने या प्रशासन ने आपको कहा कि आप यहाँ से खाली कीजिए, आपको कहीं रखते हैं, आपको किसी जगह दूसरी किसी जगह बसाते हैं तब तक? नहीं, बसाने के लिए हमें भी कहा, सरकार ही हमारे पास आई है, हमारा एमएलए भी आया था, लेकिन उन्होंने यही कहा है कि चलो दूसरी जगह कहीं शिफ्ट हो जाओ, अच्छा। मगर ये वक्ती तौर अपनी जाने बचाओ, हाँ। तो उसके बाद हमें देखते हैं जो। तो मुझे ये बताइएगा कि ये कितने मकान है? 2 मकान तो मैंने ये देख लिया, तीसरा आपका नया बन रहा था वो भी डैमेज हुआ है। टोटल कितने मकान है जो डैमेज हुए हैं? ये टोटल मकान है, ये सामने वाला है, ये 5-6 मकान है ना, क्योंकि ये इधर वाला है, ये उधर वाला बकरा है, ये उधर वाला लगा है, तो ये सभी ये 5-6 पूरा मोहल्ला ही जो है ठीक रह गया है। और जो जमीन का जो एरिया है हम्म। ये तादाद से बाहर ही है। अच्छा, मुझे ये ठीक है। बताइएगा ये जमीन की किस्म क्या थी? क्या ये आबी थी, क्या ये नाला था, क्या था ये? नहीं जी, प्लान जमीन थी, जो पहले भी जहाँ हमारे बुजुर्ग जो रह गए इधर ही रहते थे, हम भी रहते थे, हमारे से पहले भी जो रहते थे, तो मलकियत है वो इसकी, वो है ना। नहीं बुजुर्गों मतलब की है। इंतकाल तो ठीक है, लेकिन 5-6 किस्म क्या साल थी? से अव्वल जमीन थी, ये आधी जमीन थी। यहाँ पे हम गंदम वगैरह लगाते थे सब कुछ, और रहने वाली बसने वाली जमीन थी। अच्छा राजाओं महाराजाओं ने जो हमें ये जमीनें दी थी तब की मलकियत जमीनें चल रही हैं। अच्छा। ये बिल्कुल प्लेन थी। इससे पहले कभी कोई ऐसा हादसा हुआ? इससे पहले कोई हादसा नहीं हुआ, अभी तक तो नहीं हुआ। हमारी हम अपनी एज में तो हमने नहीं देखा है। आपने कभी इस तरह का देखा होगा हादसा? ने हमारी 65 साल उम्र हुई है, ऐसा हमें कभी नहीं देखा है। मतलब जमीन को नीचे धंसते हुए आपने? धंसते हुए नहीं देखा, आज तक नहीं देखा है। अच्छा, ऐसा उसके अलावा कभी कोई नुकसान पहुंचा हो इस इलाके में? इस इलाके में हो रहा, इससे ज्यादा वो नुकसान भी नहीं पहुंचा है। बारिश कभी इतनी हुई है? बारिश हुई है। अच्छा। बारिश पहले भी होती थी, हाँ। तो आज भी हुई है, लेकिन जो है कि जो इस समय जो जमीन का मामला, बहने का मामला, ये पहली बार देखा। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा ये तो लगभग पूरे का पूरा नीचे आ गया हुआ है, 4 फुट 4.5 फुट के करीब करीब तो ये नीचे आ गया है। तो उस वक्त कोई रह रहा था यहाँ पर या ये मकान खाली था? रह रहे थे। अच्छा। परिवार इनका रह रहा था, सामान अंदर था, ये भी कुछ दब गया है, कुछ निकाला है। से नहीं निकला। अच्छा। हाँ, जो ये दो वाले बीच वाले का तो बिल्कुल नहीं निकला। अच्छा। पक्के भी वैसे ही रह गए थे। मोहल्ले अच्छा वाले, गांव वालों ने मदद की है, जो इधर तब से इधर ही हैं, कर रहे हैं, ये सामान का शुरू कर रहे हैं, ऐसे जो जो हमारे बस का है वो हम कर रहे हैं। ठीक। और कुदरत के आगे जो उसका बस को नहीं है। अच्छा। वो जो चल रहा है वो उसके हाथ में, वो हमारे हाथ में तो कुछ ऐसा नहीं है। यही हम दवाई कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इसको रोक ले,
तो चलो जो आगे का जो अच्छा, नुकसान मुझे बच- बताइएगा कि कौन कौन, क्या नाम बता सकते हैं उनके? जैसे एक तो मकान ये बताया, इसके मालिक का नाम क्या है? मुख्तियारा बीबी। ये विधवा है, वो हमारी बहन है, छोटी अच्छा, बहन। उसके अलावा जो दूसरा मकान है सामने, उसका अपने लड़के का बेटे का बनाया क्या है नाम है? शादी, जबेद है। मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद। हाँ, और ये जो मकान इस तरफ है, ये गुलाम मोहम्मद का मकान है। गुलाम मोहम्मद का। और जो नया बन रहा था, जो ये नया मकान बन रहा है वो इनका मकान था। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ, ये आपका मकान। उसके अलावा और भी किसी का मकान है? और एक मकान यहाँ ऊपर ही एक गिर गया है इनका। क्या नाम है उनका? उनका गुलाम अली। गुलाम अली। दो दरारें भी आई हैं, दूसरे मकान वो भी डैमेज ही हैं वो सब। भी डैमेज है। एक नीचे है मेरे भाई का ही, बड़े भाई का, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद, आपका मकान भी डैमेज हुआ है? वो भी डैमेज। क्या डैमेज हुआ है उसमें? दरारें दरारें आ गई। दरारें आ गई पूरे मकान में। हाँ। तो ये दरारें आनी 26 अगस्त को शुरू हुई थी, या ये सितंबर का जब महीने में जो पहली बारिश हुई उसके बाद? 4-5 दिन के अंदर ही दरारें आई, थोड़ी थोड़ी सी आई है। पहले मामूली सी, जैसे कि एक चींटी चलती है ना, तो वो अपना रास्ता छोड़ती है, पीछे निशान छोड़ती है, ऐसे आई शाम के टाइम। तो फिर सुबह ये 2-2 इंच हुई, दूसरे दिन तो ये थोड़ी 3-3 4-4 इंच हुई। जब ये हमने सामान निकाला तब ये थोड़ी थोड़ी सी दरारें थी, बिल्कुल आप आधा फुट लगा लो। फिर तो एकदम ही ये बैठना शुरू हो गया शाम, मतलब 1-1.5 घंटे के बाद फिर ये नीचे चला गया, 3-3 4-4 फुट नीचे चला गया। तो आज ये सुबह से भी ये 2-3 फुट नीचे चला गया। सुबह भी 2-3 फुट हाँ नीचे जी, गया? आज कंटिन्यू चल ही रहा है। अच्छा, तो प्रशासन का कोई आदमी यहाँ सर पर? आता है जो यही बोलता है कि हाँ आप आपकी जानें बच गई है तो आप यहाँ से दूर हट जाओ, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि हम ही कहीं बैठाओ, बस वो बात नहीं कोई भी करता है। हम आपका सोचते हैं, सोचना कब है जब हम नीचे धस जाएंगे तब कहाँ ऊपर से बारिश फिर से आ रही है। सुबह बारिश में भीगे, ना किसी ने टेंट वगैरह प्रोवाइड करवाया, ना कुछ करवाया। अब जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? आज 2-3 दिन से नाले में रह रहे हैं नीचे। माल मवेशी है, हम कहाँ लेके जाएंगे? अच्छा, अब हमारा तो यही गुजारा है, हम गरीब आदमी है, दिहाड़ीदार मजदूर आदमी है। किसी ने पैसे उधार उठा के, किसी ने जमीन के जो टुकड़ा था वो बेच के ये मकान बनाए हमने। अब ये भी जमीन भी बह गई, मकान भी टूट गए, अब माल मवेशी है, बच्चे हैं, इनको लेके कहाँ जाएंगे? तो आपने सुन लिया कि सरकार क्या कर रही है। चुनी हुई सरकार जो कहती है अनइलेक्टेड सरकार काम नहीं करने दे रही। चुनी हुई सरकार का कोई नुमाइंदा आपके पास पहुंचा? चुनी हुई सरकार का तो कोई नहीं पहुंचा है, अभी ओपोजिशन वाले ही आए हैं। अच्छा, अपोजिशन वाले आए हैं। तो चुनी हुई सरकार का कोई जो हमारी इस टाइम सरकार है, एनसी की सरकार है जो भी, उसमें से कोई बंदा यहाँ तक ना किसी की कॉल आती है, ना कोई आता है। और ये जो अभी पटवारी वगैरह या तहसीलदार वगैरह आए, वो भी मीडिया के आने के बाद ही आए हैं। हाँ, उनको कैमरों से पता चला हुआ से पता चला नहीं पता तो हमने इन्फॉर्म किया था, पुलिस को भी किया था, उनको भी किया था। आया कोई नहीं। दूर से कहते थे हमें फोटो वगैरह भेज दो, हम देखेंगे क्या हुआ। फोटो भेज दो? यानी आप बारिश देखते अपना घर जो आपका दस रहा था उसको देखते या फोटो खींचते? अब फिर क्या कह सकते हैं, वो बोलते हैं और भी बहुत काम होते हैं। अच्छा, अब यही चीज है। अब ये कितने लोग होंगे टोटल इन घरों में रहने वाले? सर ये कुंभे हैं, अब एक घर, अब यहाँ से 5 जीव तो है एक घर में। 50-60 आदमी हैं हम यहाँ पे। 50-60 आदमी। तो आपने सुन लिया कि चुनी हुई सरकार और अनइलेक्टेड सरकार, दोनों सरकारों का रवैया जम्मू में इस भूस्खलन के मामले को लेकर क्या है। ये अभी भी आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर ये मकान डैमेज हुआ है, मकान जमीन नीचे चली गई है। उसके बाद प्रशासन की जिम्मेदारी थी पहली तो ये कि इनको यहाँ से ये धंसते, ये मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ जहां मैं पैर रख रहा हूँ वहां पर भी अगर आप थोड़ा जोर लगाएंगे, ये देखें आप। तो कहने का मतलब यह है कि प्रशासन का काम था लोगों को इन मकानों से दूर रखना। प्रशासन का काम था इन लोगों के लिए रिलीफ और रिहैबिलिटेशन का इंतजाम करना। प्रशासन का काम था यहां पहुंचना, इनका दुख दर्द समझना और इनके लिए कोई रास्ता निकालना तब तक, क्योंकि बारिश ऊपर से हो रही है और इन्हें फिलहाल टेम्परेरी तौर पर किसी जगह पहुंचा देना जहां पर ये थोड़ी देर रह सकें, और उसके बाद इनकी असेसमेंट करना और ये मालूम करना कि ये जमीनें धस क्यों रही हैं, ये धसती ही रहेंगी आगे या ये हुआ है एक बारी और ये स्टेबलाइज होगा, स्लोप क्या होगा। ये सब चीजें सरकार का काम है ताकि इन्हें ये पता चले कि इन्हें यहीं रहना है या इन्हें अब ये जमीनें छोड़कर किसी और जगह अपना नया मकान बनाना है। वो जरूरी है इनके लिए, क्योंकि अब देखिए जिनका ये मकान है तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। वो देखिए उस तरफ बिल्कुल, और ये इस तरफ, ये पूरा तबाह हो चुका है और अभी भी ये स्ट्रक्चर इस शेप में है कि किसी भी समय स्ट्रक्चर गिर सकता है। तो यहाँ पे तो सब लोग आ रहे हैं, नेता भी आ रहे हैं, यहाँ पे समाज सेवक भी आ रहे हैं, सब लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। लेकिन सरकार की जो जिम्मेदारी थी कि यहाँ क्या करना है, कैसे करना, ये सारी चीजों की असेसमेंट करना सरकार का काम है। लेकिन फिलहाल सरकार नदारद है। लेकिन आज चूंकि कैमरे यहाँ पहुंचे हैं और कैमरों के जरिए ये बातें उन तक पहुंची हैं, कल और सारे कैमरे लेके वो जरूर यहाँ आएंगे, क्योंकि उनकी मजबूरी भी है, उनको भी कैमरे में ही दिखाना है, सोशल मीडिया पर ही दिखाना है कि हम गए थे,
हमने असेसमेंट की, हमने सब कुछ वहां पर देख लिया और हम उनकी मदद करने के लिए तैयार है। क्योंकि अगर आप पिछले 8 महीनों से देखेंगे, दोनों सरकारें, इलेक्टेड भी अनइलेक्टेड भी, दोनों सरकारें सोशल मीडिया मैनेजमेंट पर ज्यादा फोकस्ड हैं और ह्यूमन मैनेजमेंट पर उनका फोकस कम है। तो अगर ह्यूमन मैनेजमेंट पर फोकस होता तो अभी तक यहां पहुंच गए होते, क्योंकि ये खतरनाक जगह है जहां हम लोग इस वक्त मौजूद हैं। क्योंकि अभी अगर बारिश होगी और धस सकती है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे समाज सेवक भी हैं, लोग राजनीतिक